Class third, subject GK, chapter first, seven wonder of the world. Around the world, the seven wonder of the modern world are given below. Write their names along with their country using the help box. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में यहाँ पे हम लोग के सेवन वंडर्स दिए हुए हैं और ये किस कंट्री में है उसके नेम भी हैं. सो लुक हियर द फर्स्ट इज कोलेजियम. कोलेजियम इज इन इटली. वेयर इज कोलेजियम? कोलेजियम इज इन इटली. कोलेजियम कहाँ है? कोलेजियम इटली में है. सेकेंड इज चिचेन इट्जा. चिचेन इट्जा. Chichen Itza is in Mexico. Chichen Itza is in Mexico. And third is Taj Mahal. Taj Mahal is in India. You know Taj Mahal in India. And next fourth is Christ the Redeemer. Christ the Redeemer is in Brazil. Christ the Redeemer statue in Brazil. ये ब्राज़ील में है. फिफ्थ इज रुइंस पेट्रा. रुइंस पेट्रा इज जॉर्डन. रुइंस ऑफ द पेट्रा इज जॉर्डन. रुइंस पेट्रा जो है वो जॉर्डन में है. एंड सिक्स इज माचू पिचू. माचू पिचू इज इन पेरू. माचू पिचू इज इन पेरू. एंड सेवेंथ इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज in China. Great Wall of China is in China. And here is a वेबसाइट ऑफ रेफर. यहाँ पे वेबसाइट रेफर है किया गया है और आप इसको जाके इस वेबसाइट पे केयरफुली आप अच्छे से इसको देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो. तो ये आपके सेवन वंडर्स हैं, वर्ल्ड के आश्चर्य जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट है कोलेजियम इन इटली. सेकेंड इज चिचेन इट्जा मैक्सिको. Third is Taj Mahal in India. And fourth is Christ the Redeemer in Brazil. Fifth is ruins of the Petra. Ruins of Petra is Jordan. And sixth is Machu Picchu is in Peru. And the Great Wall of China is in China. Second is playing place. Playing place. Each game is played in a certain place. हर गेम एक सर्टेन प्लेस पे होता है, एक प्लेस होता है, वहीं पे उस गेम को प्ले करते हैं. गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम गेम्स. राइट द नेम ऑफ द प्लेस. दे आर द प्ले बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स. सो फर्स्ट इज क्रिकेट. क्रिकेट वेयर वी प्ले इन क्रिकेट वी प्ले इन ग्राउंड. एंड सेकेंड इज स्विमिंग. स्विमिंग इज इन पूल. स्विमिंग हम लोग कहाँ करते हैं? पूल में. एंड थर्ड इज एथलेटिक्स. एथलेटिक्स इन ट्रैक. एथलेटिक्स कहाँ पे हम लोग प्ले करते हैं? ट्रैक पे. ट्रैक बना होता है, उस ट्रैक से पे हम लोग एथलेटिक्स गेम प्ले करते हैं. टेबल टेनिस. टेबल टेनिस इज ऑन अ टेबल. एंड शूटिंग इज ऑन अ रैंक. शूटिंग कहाँ करते हैं? एक रैंक जैसा बना होता है, शूटिंग उसी में हम लोग करते हैं. बॉक्सिंग इज अ रिंग. एक बॉक्सिंग जहाँ प्ले होता है एक रिंग जैसा बना होता है, एक सर्कल जैसा बना होता है और उसी में क्या होता है? बॉक्सिंग प्ले होता है. एंड सेवंथ इज अ बिलियार्ड. बिलियार्ड्स इज ऑन अ टेबल. एक आपके बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स जैसे होते हैं और एक स्टिक होता है, उससे एक होल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको प्ले करते हैं. एंड एट इज अ चेस. चेस भी प्ले ऑन अ बोर्ड. एंड नाइन इज स्केटिंग. स्केटिंग वेयर वी प्ले इन अ रिंग. Where we play skating we play in a ring. And 10 is a badminton where we play in a court. And yachting is we play in a sea. And 12 is a rafting where we play in a rafting in a river में देखो ये रिवर है, रिवर में ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपके दिए हुए हैं कोर्ट, टेबल and table also, ground, pool, rink, rank, boat, river, sea, ring and track. तो ये सारे कौन कौन से प्ले हैं और किस किस प्लेस पे होते हैं, तो ये प्लेस के नेम आपको मेंशन करने हैं. नेक्स्ट हियर इज अ गिवन अ वेबसाइट
टू रेफर किया गया है वेबसाइट। आप गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट एंड गेम से रिलेटेड आप इस पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर 3, स्पोर्ट स्टार्स। पिक्चर ऑफ सम ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आर गिवन हियर। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के दिए हुए हैं। रिकॉग्नाइज देम एंड राइट द नेम, यूज द हेल्प बॉक्स ऑफ हिंट। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में हिंट दिया हुआ है और इनके पिक्चर दिए हुए हैं। आपको ये पर्सनालिटी किस गेम से रिलेटेड है ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। सो फर्स्ट इज अ क्रिकेट एंड पिक्चर ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो दिस इज अ सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू cricket. And second is a lawn tennis. Lawn tennis is related to Sania Mirza. Sania Mirza is related to which game? Sania Mirza is related to lawn tennis. And third is Abhinav Bindra. Abhinav Bindra is related to shooting. And fourth is Anju Bobby George. Anju Bobby George is related to long jump. And fifth is MS Dhoni. MS Dhoni is related to also cricket. Here is a Sachin Tendulkar is related to cricket, and here is a fifth is MS Dhoni. MS Dhoni is also related to cricket. And sixth is Saina Nehwal. Up is second is Sania Mirza, and sixth is Saina Nehwal. Sania Mirza is related to lawn tennis, but Saina Nehwal is related to बैडमिंटन। कभी कभी हम लोग क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस एंड साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। सो नेक्स्ट 7th, कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। जो कर्णम मलेश्वरी है वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। एंड 8 इज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू चेस। विश्वनाथन आनंद जो है वो चेस से रिलेटेड है। एंड 9th इज विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। जो विजेंद्र कुमार है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी दिए हुए हैं जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, और ये किस गेम से रिलेटेड है ये हमको एकदम पता ही होना चाहिए। एकदम कंपलसरी है कि इतनी इस प्लेयर्स की, क्योंकि ये फेमस प्लेयर हैं तो इनके नेम और इनके पिक्चर्स हमारे माइंड में होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 4, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट द नेम ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन ब्लैंक स्पेस यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ फेमस इंस्ट्रूमेंट के नेम दिए हुए हैं, लाइक अ ट्रम्पेट, बैंजो, पियानो, क्लैरिनेट, बैक पाइप्स, हार्प, गिटार, सैक्सोफोन, सितार। सो look here, this is a, what is this? First is bagpipes and second is a saxophone, and bagpipe, saxophone, and third is sitar. This is a sitar, and fourth is banjo, and fifth is guitar, and sixth is piano, and 7 is a clarinet, and 8 is harp, and 9 is a trumpet. So here is a given a some instrument name and recognize the instrument and write their name. इसको हमको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और इनके नेम लिखने हैं। सो learn the spelling, recognize the picture of instrument and learn the spelling also. Okay student, here is a given a website, refer a website, and here is a quiz time. कुछ क्विज के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके, तो आप ये केयरफुली देख लीजिए थोड़ा सा कि ये क्या हैं क्वेश्चंस। सो रिकॉग्नाइज द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो फर्स्ट ये किस चीज का पिक्चर है, ये पिक्चर पियानो का है। किसका है ये पिक्चर पियानो का है। एंड आइडेंटिटी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिटार, गिटार, गिटार एंड गिटार। तो करेक्ट स्पेलिंग गिटार की ये है। नेक्स्ट चैप्टर 5, मिनी सुडोकू। मिनी सुडोकू में क्या है, सुडोकू इज अ माइंड गेम एंड अ पजल दैट यू सॉल्व विद द रीजनिंग एंड लॉजिक।
मिनी सुडोकू, ब्रेन शार्पनेस। ये ब्रेन शार्पनेस एक गेम है। सुडोकू इज अ माइंड गेम एंड अ पजल दैट यू सॉल्व विद द रीजनिंग एंड लॉजिक। सुडोकू यूज नंबर्स but no mathematics is needed, and that is way it is so popular. Sudoku is filling the grid with digits in the such a manner that every row, every column, and every 2 into 2 box accommodates and digit 1 4 without repeating any. यहाँ पे एक ग्रिड दिए हुए हैं, आप ये देख रहे हो। यहाँ पे ग्रिड दिए, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बन रहा है, जो ये एक बॉक्स, एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, ये 3-4 बॉक्स बन रहे हैं। और इसको फिर ऐसे ऐसे भी देखते हैं, ये फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे भी चेक करते हैं, फिर इसको ऐसे भी मैच करते हैं, फिर ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे भी चेक करते हैं और ऐसे भी। स्लीपिंग स्टैंडिंग वे में 4-4 का रेशियो जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 4 3 2 1 3 2 4 ऐसे। बट कोई नंबर एक नंबर 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। Let's start. यहाँ पे कुछ आपको रूल्स दिए हुए हैं जिसको फॉलो करना है आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ रूल्स दिए जो हमें फॉलो करना है, पजल्स। सो लुक हियर, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 2 3 1 4 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 2 3 1 4 गिवन है। अब हमको इसको करना है कि कैसे हमको इसको करना है। सो लुक एट दिस, यहाँ पे 2 3 4 1 दिए हुए हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इधर 1 दिया हुआ है, इधर 3 दिया हुआ है, इधर 4 दिए हुए हैं। अब हमको ये बीच का 2 और 3 के बीच में एक स्पेस, 2 और 3 के बीच में एक स्पेस, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच में स्पेस है। यहाँ पे हमको एक नंबर फिल करना है। अब नंबर कैसे फिल करना है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, साइड में 1 है। अगर हम 2 लिखते हैं तो इस वाले बॉक्स में 2 2 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। अगर हम 1 यहाँ पे लिखते हैं तो 1 इधर है, तो इधर से जब इसको बनाएंगे तो 1 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अगर हम 3 लिखते हैं तो इधर से बनाएंगे तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अब ये बचा यहाँ पे 1 नंबर 4, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4। नेक्स्ट, अब ये वाला बॉक्स हम पूरा फिल करते हैं। ये वाले बॉक्स में अब ये 2 नंबर बचे। अब यहाँ पे हमको 2 नंबर, 2 और 4 हमारे हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पे 2 नंबर फिल करने हैं, 3 एंड 1। अब ऊपर 1 होगा कि नीचे 1 होगा, अब अप एंड डाउन ये हमको डिसाइड करना है। अब इसको किस वे में डिसाइड करेंगे ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 करेंगे। अगर 1 यहाँ पे दिया हुआ, अगर वहाँ 1 यहाँ पे लिखे तो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा ना, इस वाले रो में 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 1।
ये वाला रो कंप्लीट। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। नेक्स्ट रो में आते हैं, यहाँ पे 1 है। अब ये 3 नंबर्स स्पेस दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको कैसे फिल करना है, यहाँ पे ये वाला रो, यही वाला रो चेक करना है। यही वाला रो चेक करते हैं, 3 4 1। अब यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो ये वाला रो कंप्लीट हो गया, ये वाला रो। अब क्या करते हैं, अब ये 2 नंबर बचे। 2 नंबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो ये इस वाले में 2 टाइम 4 रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और यहाँ पे 4। डन, ये वाला भी कॉलम डन हो गया। एंड नेक्स्ट, अब हम आते हैं नीचे वाले कॉलम में। 3 1 4 हो गया है, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट ये वाला कॉलम बचा है, यहाँ पे 4 2 हो गया है, और यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 4 2 हो गया है, यहाँ पे भी 4 2 हो गया है। अब इसमें हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, 1 और 3 की। ठीक है, 1 और 3 की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 3 2 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 करेंगे और यहाँ पे 3। ये भी वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 4 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 2 कर लेते हैं, ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ें चाहिए। 3 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको नीड है 4 और 1 की, यहाँ पे 4 और 1 की नीड है। तो 1 4 कहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 4 3 दिया हुआ है, 2 ऊपर से आइए या इस वाली लाइन से आइए, 2 4 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पे हम लोग 1 3 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं। सो डन, वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। You try, first you try again and again, you feel every, आप इस सारे को फील करिएगा। नेक्स्ट, जॉय राइडिंग। चिल्ड्रन लव्स टू विजिट amusements park for fun and enjoyment. The enjoy rides there. They also enjoy water slide in a park. Look at the picture of an amusement park given below and write the names of the joy rides in the blank space. Use the help box. यहाँ पे हेल्प बॉक्स की यूज़ करके हम लोग हेल्प बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कौन कौन सी ये जॉय राइड्स के नेम है ये देखेंगे। रोलर कोस्टर, ये रोल जैसा है, राउंड राउंड जैसा है, इसका नाम क्या है, रोलर कोस्टर। एंड सेकेंड इज स्ट्रिंगिंग कार्स, यहाँ पे कार को स्ट्रिंग कर रहे हैं तो इसलिए कार स्ट्रिंगिंग कार्स। एंड थर्ड इज लेजी रिवर, ये रिवर में प्ले करते हैं आराम से बैठ के, इसलिए इसको लेजी रिवर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ मैरीगो राउंड, यहाँ पे एक राउंड राउंड जैसा बना होता है, यहाँ पे हम लोग प्ले करते हैं तो ये मैरीगो राउंड। एंड फिफ्थ इज जंपिंग फ्रॉग, फ्रॉग एक होता है, फ्रॉग बना होता है, उस पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और फ्रॉग सीध ऐसे आता है और एक जंप कर जाता है, इसलिए उसको जंपिंग फ्रॉग बोलते हैं। वाटर स्लाइड, वाटर में स्लाइडर होता है और उस पर हम लोग स्लिप करके आते हैं और वाटर में कूद के प्ले करते हैं, कूद जाते हैं और मस्ती करते हैं, तो ये स्लाइडर जैसा आता है, एक स्लाइडर स्लिप करने वाला, सरकने वाला, जिसको आप बोलते हो स्लीपर होता है, स्लिप करने वाला, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड करते हैं। वाटर पार्क, वाटर पार्क आप ये देख रहे हो वाटर पार्क है, वाटर पार्क आप लोग गए भी होंगे, तो ये वाटर पार्क है। ट्रॉली, एक ट्रॉली जैसा बना होता है, हम लोग कभी जाते हैं ना फेयर में, मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी ट्रॉली जैसा एक बना होता है, हम लोग उसको उस पर क्या बैठते हैं और प्ले करते हैं, तो ये ट्रॉली है। लुक द ट्रॉली। एंड लास्ट इज 9 इज ड्रैगन ट्रेन, दिस इज अ ड्रैगन ट्रेन, ये ड्रैगन ट्रेन है, ड्रैगन ट्रेन, ट्रेन होता है, ट्रेन उस पर बैठ के हम लोग प्ले करते हैं, मस्ती करते हैं, ये ड्रैगन ट्रेन है। हियर इज अ गिवन अ वेबसाइट्स, रेफर किया गया है और आप इसको वेबसाइट पे देखिएगा अच्छे से और इसको लर्न कर इसको स्टडी कर लीजिएगा और भी जो इसको डिटेल्स जानना होगा, और सारी चीज़ें इसमें आपको मेंशन है और सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको बस स्पेलिंग के साथ इसको लर्न कर लीजिएगा और रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि कौन से गेम को क्या हम लोग बोलते हैं, कौन से गेम क्या होते हैं। एंड नेशनल फ्लैग, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, सब कंट्री में सबका अपना खुद का फ्लैग होता है, एक अलग अलग। पीपल होस्ट द इवेंट
even carry their national flag during parade, sport events and the celebration. और ये फ्लैग हम तब होस्ट करते हैं जब किसके दौरान होस्ट करते हैं, जब परेड होता है या स्पोर्ट्स इवेंट कोई होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है, तब हम लोग ये होस्ट करते हैं, इसको लहराते हैं. गिवन बिलो आर द फ्लैग ऑफ सम कंट्रीज. राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज टू विच द फॉलोइंग फ्लैग बिलोंग यूजिंग द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में यहाँ पे कंट्री के नेम दिए हुए हैं और ये कौन से फ्लैग किस कंट्री के हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट फ्लैग इज स्पेन. फर्स्ट फ्लैग इज Spain, and second flag is Nepal, and third flag is Russia, and fourth flag is Egypt. Egypt is a flag like your flag, but color is different. Shape हमारे ही flag का है, but 3 strips हैं. स्लीपिंग में 3 स्ट्रिप है, ऐसे ही हम लोगों के फ्लैग जैसा, बट इसमें कलर डिफरेंट है. एंड फ्रांस इज स्टैंडिंग मोड में, इसमें भी 3 स्ट्रिप्स हैं, लेकिन कलर यहाँ पे दिए हुए हैं 3 स्ट्रिप्स के. जर्मनी इज ऑल्सो लाइक आवर फ्लैग बट कलर इज डिफरेंट. स्लीपिंग मोड में 3 स्ट्रिप्स वाले हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया एंड 8 इज अ बेल्जियम एंड 9 इज अ कनाडा. 9 वाला जो फ्लैग है वो कनाडा का है. एंड हियर इज अ रेफर अ वेबसाइट. You go this website and look the many countries of flags. आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्री के फ्लैग देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 8 सर्च मी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ पिक्चर. यहाँ पे सेम सारी चीजें हैं और आपको ये सर्च करना है कि इसमें डिफरेंट क्या है. तो यहाँ पे आपको ये बता दो कि यहाँ पे बस डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें सेम एज हैं, बस डिफरेंट यहाँ पे फर्स्ट रो में ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है. आप इसको केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. सेकंड रो में ये डिफरेंट है, ये सेकंड वाले पिक्चर में ये नहीं है. एंड थर्ड पिक्चर ये नहीं है. एंड फोर्थ पिक्चर इज दिस इज नॉट इन अ सेकंड पिक्चर. एंड fifth is this is a not in a second picture. And sixth is this is in a not a second picture. So 1 2 3 4 5 6 picture is not in a second picture. ये 6 पिक्चर हैं जो सेकंड पिक्चर में नहीं है. आप अगर इसको केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसको आप सर्कल कर लीजिएगा जो फर्स्ट पिक्चर में है और सेकंड पिक्चर में नहीं है. एंड हियर इज रेफर वेबसाइट्स. रेडलेस कैसे आपको ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि कैसे आपको ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा पिक्चर किस में है और किस में नहीं है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे रेफर किए गए होंगे, चीज़ें जो की गई हैं जो आप इसमें जाएंगे और देखेंगे. एंड डिस्कवरिंग द ह्यूमन बॉडी. द ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर. बहुत सारे एक साथ ह्यूमन बॉडी के सिस्टम वर्क करते हैं. रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग ऑर्गन्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस. यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन अपनी बॉडी का क्या है, स्किन सबसे लार्जेस्ट है. टू ऑर्गन दैट नेवर रेस्ट. 2 ऑर्गन्स हैं जो कभी रेस्ट नहीं करते. फर्स्ट हार्ट एंड सेकंड इज किडनी. हार्ट अगर रेस्ट करेगा, हम जब पैदा होते तब से हमारा हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है और जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं, हार्ट चलता रहता है, सांसें चलती रहती है, तब तक हम लोग जिंदा रहते हैं. जिस दिन हमारा हार्ट रेस्ट लेगा उस दिन हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे. एंड किडनी इज ऑल्सो नेवर रेस्ट. ये दोनों पार्ट्स जो हमारे ऑर्गन से कभी रेस्ट नहीं करते. 2 ऑर्गन्स दैट नेवर वी कैन डू विदाउट. 2 ऑर्गन्स दैट वी कैन डू विदाउट. हम लोग 2 ऑर्गन के बिना कुछ नहीं कर सकते. टॉन्सिल एंड अपेंडिक्स, ये 2 ऑर्गन्स हैं जिसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते. एंड बॉडी इज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर. जो बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो लीवर है, जो हमारे एनर्जी को पहले हम कुछ खाते हैं जाता है और चारों तरफ हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. हार्डेस्ट सब्सटेंस
ऑफ द बॉडी, जो सबसे हार्ड पार्ट है बॉडी का वो इनेमल ऑफ द टिथ। टिथ टिथ में जो इनेमल होता है वो सबसे हार्ड पार्ट होता है बॉडी का। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन, जो हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो फेमर बोन होता है, वो थाई बोन, थाई होता है। हमारा पैर का घुटना है, पैर के घुटने का जो ऊपर का पार्ट होता है पैर का, थाई, उसी को हम लोग उसी वही वहाँ का जो बोन होता है वही सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, उसी को फेमर बोन बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन? स्टेप्स, स्टेप इन द मिडल ईयर, ईयर के बीच में एक छोटा सा उठा जैसा होता है, थोड़ा सा अप होता है, उसी को हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज अ चीन बोन, चीन बोन इज अ strongest bone of our body. So here is a given hal box and here is a field already filled, so you can use a hal box and write this human bodies. And here is a okay class, thank you.